नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अपने महत्वपूर्ण अग्निपथ योजना को लेकर अब केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना को चुनौती देने के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल हो चुकी है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि बिना उसका पक्ष सुने मामले में कोई भी एक तरफा आदेश न दिया जाए। इस मामले में दाखिल की गई तीनों याचिकाएं 3 वकीलों की हैं। एक के बाद एक दाखिल हो रही इन याचिकाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने कैविएट दाखिल की है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 75 जगह योग दिवस कार्यक्रम हो रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जंतर मंतर पर केंद्रीय संसदीय मामले और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने योग किया। जंतर मंतर कैंपस में ये कार्यक्रम इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, वेद स्वाध्याय पीठ संस्थान और बीएसएफ की 126वीं बटालियन जयपुर के कोऑर्डिनेशन में योगा प्रोग्राम रखा गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार ईडी की पूछताछ के विरोध में गहलोत सरकार के अधिकांश मंत्री, पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सोमवार को ईडी की कार्रवाई के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सत्याग्रह आंदोलन में गहलोत सरकार के मंत्री, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की थी। सीएम गहलोत का एक बार जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, परंतु मंत्री व विधायक दिल्ली में डेरा डाले रहेंगे। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट गहरा गया है। राज्य के कद्दावर मंत्री एकनाथ शिंदे 12 विधायकों के साथ गुजरात चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना में लगातार हो रही उपेक्षा से वे नाराज चल रहे हैं। कल शाम से ही शिंदे उद्धव का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। 288 विधानसभा वाली महाराष्ट्र सरकार में उद्धव सरकार को 8 निर्दलीय विधायकों समेत 169 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को ऐलान किया कि रिटायर होने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो सैनिक अग्निवीर प्रोग्राम से लौट कर आएंगे और हरियाणा सरकार में नौकरी करना चाहेंगे, उन्हें पक्के तौर पर नौकरी दी जाएगी, चाहे वो ग्रुप सी की नौकरी हो या हरियाणा पुलिस की। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने की इच्छा जताई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने कहा, ममता जी ने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाई, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अब समय आ गया है कि मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए पार्टी से अलग हो जाऊं, ताकि विपक्ष को एकजुट करने के लिए काम कर सकूं। मुझे उम्मीद है कि ममता जी मेरे इस कदम को स्वीकार करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार को जोधपुर शहर में अनेक स्थानों पर योग के कार्यक्रम हुए। इस अवसर पर घरों से लेकर पहाड़ों व झील किनारे तक योग हुए। योग को लेकर बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों में भी उत्साह देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में योगा फॉर इम्यूनिटी थीम के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के हर एरिया में योग कार्यक्रम आयोजित हुए। अपनायत की पहचान रखने वाले जोधपुर के सभी योग केंद्र, योग शिक्षक एवं आध्यात्मिक संगठनों ने एकजुट होकर योग दिवस मनाया। देश में अग्निवीरों के 4 साल बाद बेरोजगार होने की चिंता में आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू में ऐसे 133 फर्जी वीर पकड़े गए हैं, जिन्होंने फर्जीवाड़े से राज्य सरकार की युवा संबल योजना में सेंधमारी करते हुए भत्ता तक उठा लिया है। अब इनके दस्तावेजों की जांच में खुलासा हुआ है कि जो विभाग इनसे ब्याज सहित भत्ते का पैसा वसूल रहा है, झुंझुनू में अब तक 24 लाख रुपए की वसूली इन फर्जी वीरों से की जा चुकी है। राज्य सरकार स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को भत्ता देने के लिए युवा संबल स्कीम लाई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर के रेतीले मैदान पर जवानों के साथ योगाभ्यास किया। शेखावत ने कहा कि नियमित योगाभ्यास हमें निरोगी और ऊर्जामय बनाए रखता है। योग करें, इसकी आदत बनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान की संस्कृति में योग के संस्कार प्राचीन समय से समाहित रहे हैं। यहाँ के लोगों का परिश्रमी व संयमित जीवन संस्कार और लोक पुरुषार्थ सदियों से शरीर और मन के आरोग्य के प्रति जागरूक और विवेकशील रहा है। पहले तालिबान और फिर यूक्रेन युद्ध के कारण हींग के भाव 2.5 से 3 गुना हो गए। मांग के मुताबिक आपूर्ति नहीं हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक बीकानेर जिले में हर महीने 60 टन हींग की खपत होती है। वर्तमान में 40 टन हींग की आपूर्ति हो रही है। अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान व ईरान से हींग आयात की जाती है।
करीब 70% हींग की पैदावार अफगानिस्तान में होती है। इस साल भी तजाकिस्तान में हींग की कटाई नहीं हुई तो भाव और बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर जोधपुर के कांकाणी में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह किया है। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि पीएम मित्रा पार्क के लिए करीब 1000 एकड़ भूमि जोधपुर के कांकाणी में प्रस्तावित है। यहाँ बिजली, पानी, सड़क एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। बीकानेर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का 1 माह का विशेष चेकिंग अभियान सोमवार से शुरू हो गया। अभियान के पहले दिन पुलिस ने जिले भर में बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट व तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 25 से अधिक वाहनों को सीज किया गया। यातायात सीईओ अजय सिंह शेखावत ने बताया कि सोमवार को हेलमेट के 210, सीट बेल्ट के 14, काले शीशे वाली गाड़ियों के 41, तेज गति के 17 एवं अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 100 चालान किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में गत 3 मई को फैली अशांति के दौरान घायल व्यक्तियों और संपत्तियों को नुकसान के प्रभावित को आर्थिक सहायता राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। महात्मा गांधी चिकित्सालय एवं पुलिस की मिली सूचना के अनुसार दुर्घटना में घायल हुए कुल 21 व्यक्तियों को 9,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उपद्रव के दौरान क्षतिग्रस्त संपत्ति एवं वाहनों के नुकसान होने से कुल 69 प्रभावितों को 7,83,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल यानी कि BUVM ने सरकार से कहा कि इसकी प्रतिबद्धता 4 माह का समय देकर की जाए। BUVM के राष्ट्रीय चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि FSSAI एक्ट में बहुत विसंगतियां हैं, जैसे कि लाइसेंस फीस को 2000 से 7500 कर दिया गया है, जिसे पूर्व की भांति अधिकतम 100 रुपये रखा जाना चाहिए। वार्षिक रिटर्न तथा ऑडिट के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। क्रेता द्वारा मांगी गई क्वालिटी के अनुसार माल नहीं होने पर 5 लाख की पेनल्टी, बरामद विज्ञापन के लिए 10 लाख की पेनल्टी, मिस ब्रांड के लिए 3 लाख की पेनल्टी के प्रावधान हैं। इन पर पुनर्विचार होना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा तुरंत हटाने की मांग की है। जोधपुर में RAC के दहीजर स्थित आवासीय कॉलोनी में एक जवान के क्वार्टर से अज्ञात व्यक्ति 2 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गया। करवड़ थाने में दी रिपोर्ट में RAC B कंपनी के कांस्टेबल गोपाल ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति दहीजर स्थित उसके क्वार्टर से 2 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गया। घटना के दौरान वो ड्यूटी पर था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।